स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फजर के इनकार को भी उसका इकरार समझते हुए और उसके इजहार मना करने के बावजूद शेर एज यूजुअल अपनी जिद के ऊपर पक्के ठहरे हैं और उसे गरिश्ता लेके आ गया। शादी करोगी इस पागल से? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब देखिए, गोली खा के जाता है कि सिर्फ बेइज्जती करा के जाता है। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार हो ही गया। शेर सेहतयाब होकर वापस आ गया है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। फजर की मेहनत रंग ले आई और शेर वापस आ गया और अब वो पहले की तरह अपने चचा और अपने कजन से बदला ले। जब हम देखेंगे कि वो जिस तरह से उसकी बहन को तंग करता है, उसकी दोनों बहनें परेशान है उसके कजन से, और किस तरह से अपनी माँ और बहनों के साथ खड़ा होगा और अपने हथियार लड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आखिरकार जाज साहब को भी इतनी एपिसोड्स के बाद फजर पे फख्र हो ही गया, लेकिन आपको तो फख्र हो गया है पर आपकी एक्टिंग इस रोल में बिल्कुल भी नाकाबिले फख्र। शेर का वो हाल करूंगा कि याद रखेंगे, नाक रगड़वाऊंगा उन्हें। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम जो नबील को बुलबुले में देख के फख्र करते थे, अब अवाम इधर आके कंफ्यूज हो गई है कि नबील को, जो बुलबुले में नबील को हमने देखा हुआ है, उसको जाज साहब की रोल में देख के हमने इमोशनल होना है या हमने इस पे हंसना है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि शुजात साहब का रोल एक ऐसे बंदे का रोल है जो बड़ा बारोब, बड़ा उसमें एक एग्रेशन शो होगा, लेकिन नबील के ऊपर वो बिल्कुल ऐसे उठ नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे अभी कोई फनी बात हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन हमें तो भाई आपसे ज्यादा फख्र है फजर के ऊपर। जिस तरह से उसने पूरा प्लान करके पुप्पो को शामिल किया, अपनी होने वाली सास को भी मिलने गई, वो उनकी तल्ख बातों के बावजूद फजर ने जिस तरह शेर को वहाँ से निकलवाया, तो वो बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट है ड्रामे का। क्योंकि लगा था कि शायद अभी वो अपने बाप की बातों में आ जाएगी, शायद से कदम डगमगा जाएंगे, या वो चाहे वो निकाल की कोशिश करेगी तो नहीं निकाल सकेगी। जैसे उसको यहाँ से निकालने में कामयाब हो गई है, तो उससे इन्होंने ना सिर्फ देखने वाले को एंगेज रखा है बल्कि ड्रामे का एक टर्निंग पॉइंट था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फजर ने जिस महारत से शेर को ऑस्कर से निकाला है और रात के अंधेरे में डिग्गी में डाल के लेके आई थी, तो लगता था जैसे वो तो किसी जमाने की जासूस है। बेशक वो बहुत जबरदस्त सीन था, लेकिन लगता है कि फजर का कैरेक्टर इस तरह से है कि वो किसी न किसी पॉइंट पर उसका माइंड चेंज हो सकता है, वो अपना इरादा बदल सकती है, वो इमोशनल हो सकती है और वो शेर को धोखा दे दे और शेर से वो बेवफाई कर दे। हमें याद रखना चाहिए कि फजर की जो गलती की थी उसने, और उसका बाप से नफरत करता था। इस पॉइंट पर जब उसका बाप को सपोर्ट कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसके लिए किसकी पसंद का ख्याल रख रहा है, अगर वो यहाँ धोखा दे भी देगी ना, तो किसी के लिए वो अजीब बात नहीं होगी, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। लेकिन शेर के लिए बहुत दुखी होगा। तो नहीं, जहाँ पे हर कोई इसको धोखा दे रहा है, तो पहले इतने अरसे बाद इस काबिल हुआ है कि वो किसी पर भरोसा कर सके, और अगर अब फजर ही इसको धोखा दे देगी तो उस बेचारे का क्या ही हाल होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। देखिए जिस तरह से ड्रामा अपने टीआरपी बरकरार रखे हुए है, जिस तरह सस्पेंस हर किसके साथ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और खासतौर पे इसमें फजर और शेर की जो केमिस्ट्री है, अगर उसकी तारीफ ना की जाए तो ये एक बहुत ही गलत चीज होगी, क्योंकि अब बहुत से लोग भी ये डिमांड करते थे और उनके साथ पेयरिंग बने। तो मुझे भी पर्सनली इसकी कोई सबब पसंद थी, तो मैं भी उन ऑडियंस में थी शायद जो उसका एक अच्छा पेयर देखना चाहती थी। प्यारी समझ गई। यहाँ पे एक और बात भी फील होती है कि जो सारा है उस पे जैसे मिराज के कैरेक्टर में हो या इसमें, जहाँ पे भी वो पावरफुल कैरेक्टर करती है, जिसके ऊपर उसका एक वो आई डोंट केयर वाला जो उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं हमेशा पावरफुल रोल्स के अंदर। एवरीवन इज प्लेइंग वेरी नाइस, वेरी गुड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रामा इसी तरह से आगे भी हमें टीआरपी बरकरार रखेगा, सस्पेंस बरकरार रखेगा, फजर शेर को धोखा ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि शेर बेचारा तो क्या ही रह जाएगा, वो तो बेचारा इजहार मोहब्बत पे आ गया। वो तो कह रहा है कि मुझे तो अब मुझे समझ में आई है कि तुम क्यों मुझे हर जगह नजर आती थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन शेर का फजर का रिश्ता ने किया ना, चौधरी शुजात किया ना पे तो कारी वार है। और इस दफा जो वो कह रहे थे ना कि फजर ने बेटा बन के दिखाया तो भूल जाएगा, और शेर जो है ना फजर को पहले तो घर से नहीं निकली थी, अब लगता है घर से निकलवा के यूज करेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो पहले तो बच गई थी, लेकिन अब लगता है शेख सब घर से निकलेगी ही निकलेगी वो।